हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। और आज की वीडियो लेसन में हम क्लास 9th का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए लाइजोसोम्स, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपनी पिछली वीडियो लेसन में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, साइटोप्लाज्म एंड गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि गोल्जी बॉडीज़ लाइजोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि लाइजोसोम्स क्या है और इनका क्या काम होता है। ओके, a small spherical single membrane sac, it is a small spherical, एक बहुत छोटा एक स्फेरिकल शेप का सिंगल मेम्ब्रेन जिसके पास खाली एक मेम्ब्रेन है, ऐसा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में आपको कहीं पे भी मिल सकता है, इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है या इसकी कोई अप्रोक्सीमेटली पोजीशन हम नहीं बता सकते। फील्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा हुआ है। जो हाइड्रोलैक्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, आप इस पिक में भी देख सकते हो, वे सेल को डिकम्पोज भी कर सकता है। ओके, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अकर इन मोस्ट एनिमल सेल्स एंड इन फ्यू टाइप्स ऑफ प्लांट सेल। ये मोस्टली तो हमें एनिमल सेल में मिलता है, कई बार ये हमें प्लांट सेल में भी मिल जाता है। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल्स, ये जो जितने भी लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं ना, उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है। प्रोटेक्ट सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। जितने भी हमारे इन्वेडर्स आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसको कि हो गया हमारा बैक्टीरिया और वायरस, ये उन सब से फाइट करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। डिग्रीगेशन ऑफ फॉर्म आउट ऑर्गेनेलीज, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हमारी ख़राब हो चुकी है, उन ऑर्गेनेलीज को ये खा लेता है, ये उन्हें ख़त्म कर देता है, सेल से हटा देता है। इन दैट सेल परफॉर्म ऑटोलाइसिस। ठीक है, ऑटोलाइसिस जो हमारा वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो एंड लाइसिस। ऑटो मीन्स अपना आप और लाइसिस टू ब्रेक डाउन। जब हम खुद को तोड़ रहे हैं, हम खुद को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जब सेल मर जाता है तो ये सेल को डिस्ट्रक्ट कर देता है, सेल को ख़त्म कर देता है, इसलिए हम इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ओके, हम क्या कहते हैं लाइजोसोम्स को? सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसे हमें याद रखना है, 1 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस में आ जाता है, व्हाट इज द सुसाइड बैग ऑफ सेल। ओके, नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट ऑर्गेनल विच इज वैक्यूल्स। ओके, तो वैक्यूल्स होते क्या है? वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सैक filled with liquid or sap which is water, sugar and iron. It is a single membrane sac-like structure. Again, it is also single membrane sac-like structure. You also have to remember the name of the membrane of the vacuole. It is named as tonoplast. You have to remember the name of the membrane, which is tonoplast. It is very important. Okay, and it is filled with liquid or sap, which is the combination of water, sugar and ions. Okay, in animals vacuole are temporarily small in size and few in number. एनिमल सेल्स में बहुत टेम्परली होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत थोड़े मिलते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज एंड मोर इन नंबर्स। प्लांट सेल में ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और बहुत ज़्यादा होता है नंबर में। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना बड़ा हमें दिखा रखा है प्लांट सेल में कि वैक्यूल कितना बड़ा है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ये हमारा एनिमल सेल है, इसमें आपको कहीं पे भी वैक्यूल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वैक्यूल एनिमल सेल में बहुत कम प्रेजेंट होता है, और होता है तो टेम्पररी होगा, छोटा होगा, उसके साथ साथ बहुत कम नंबर में होगा। ओके, मे बी कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब कि ये या तो सिकुड़ा हुआ हो सकता है, नहीं बिना सिकुड़ा हुआ हो सकता है। दैट इज डिपेंड ऑन द सराउंडिंग नेचर ऑफ द
वैक्यूल और द सेल। ओके, अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। स्टोर वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट, जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उन सबको स्टोर कर लेता है। ठीक है। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नीचे के 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्टोर फूड पार्टिकल इन अमीबा सेल। अमीबा में जो फूड के पार्टिकल होते हैं, जो अमीबा फूड में से जो डाइजेस्ट करके निकालता है पार्टिकल्स, उसे वो स्टोर करता है। वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। देखो ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी कैसे देता है, जिस तरह कि यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेल वॉल है। अगर सेल वॉल कमज़ोर पड़ गई और सेल वॉल से कनेक्टेड हमें दिख रहा है वैक्यूल है, तो वैक्यूल सेल वॉल को सपोर्ट करता है। ओके, इस वजह से जो प्लांट सेल होते हैं वे थोड़े सख्त होते हैं और हम उन्हें चाकू से नहीं काट सकते। फर्दर हम किसी एनिमल को चाकू से काट सकते हैं। ओके, अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इससे जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा ऑस्मोसिस होता क्या है। ओके, सो ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम higher concentration to lower concentration. Okay, movement of particle from higher concentration to lower concentration is known as diffusion if we add a membrane. अगर हम इसमें यहाँ पे membrane को ऐड कर देंगे, by a membrane is known as osmosis. Osmosis is the movement of particles from higher concentration to lower concentration. Is that clear? हमें याद रखना है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। हम ये ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न इससे हम अपने चैप्टर के एंड में करेंगे। ओके, तो हमें पता चल गया ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये हमने फिगर ड्रॉ करी, यहाँ पे एक सेल, ओके, यहाँ पे एक सेल है और सेल के बाहर है वाटर H2O। सेल के बाहर जो है H2O वो ज़्यादा है और सेल के अंदर H2O कम है। सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, जब ये H2O के पार्टिकल हमारे सेल में जाएंगे, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग में हायर थी और सेल में कम थी, सेल में चले जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑस्मोसिस। और यहाँ पे हमें पता है एक हमारी लेयर भी है, उस लेयर का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हमें ऑस्मोसिस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। देखो, अगर आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो बहुत ईजी चीज़ हो जाएगी। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा जो प्रेशर रिलीज़ होता है, मतलब ऑस्मोसिस के टाइम पे जो प्रेशर रिलीज़ होगा जिससे वाटर अंदर जाएगा सेल के, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है, जिससे सेल के जो ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is a very important organelle and we must remember the diagram of mitochondria. ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है नॉर्मली, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ओके, हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। इट इज़ अ स्मॉल रोड लाइक शेप ऑर्गेनल बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर। ये दो, एक स्मॉल है बहुत छोटा सा, रोड लाइक ऑर्गेनल है, जिसमें कि रोड होती है, रोड शेप का ऑर्गेनल है, जो कि दो मेम्ब्रेन से बाउंड है, और इनर और आउटर, एक मेम्ब्रेन इनर होगी, एक मेम्ब्रेन आउटर होगी। हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है
आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो ये फोल्ड हो रही है ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, हम देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ है, एंड इनक्लोज्ड कंटेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट होगा। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्ड in form of self like inward projections called क्रिस्टीनिया। देखो यहाँ पे ये जो ये फोल्ड हो रहा है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर ये बन रहे हैं, इसे क्या कहते हैं हम, क्रिस्टिया। ओके, तो व्हाट इज क्रिस्टिया? क्रिस्टिया इज द फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और इस क्रिस्टिया की जो ये मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। Inner cavity is filled with the matrix which contains many enzyme। इसके पास इसके अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। मैट्रिक्स मतलब कोई भी लिक्विड, कोई भी सैप हो गया वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। केमिकल्स हो गए एक दो जो इसके अंदर प्रेजेंट हो गए। और क्या इसके पास है, इट कंटेन इट्स ओन डीएनए विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस। देखो इसके पास खुद का डीएनए होता है। ओके, ये डबल मेम्ब्रेन है, इसके पास इसका डीएनए है, ये बिल्कुल हमारे न्यूक्लियस जैसा सा है, क्योंकि न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन का है और न्यूक्लियस भी हमारा डीएनए कंटेन करता है। तो ऐसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी डीएनए कंटेन करता है और इसकी वजह से बहुत सारे एंजाइमिक एक्शंस हो जाते हैं सेल के अंदर कभी कभार। ओके, अगर आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन में या फिलअप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है, नेम 2 ऑर्गेनल विच हैव डबल मेम्ब्रेन एज वेल एज इट्स ऑन डीएनए मटेरियल। द नेम ऑफ दोज ऑर्गेनल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शंस। सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड ATP। तो ATP होता क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। सो ATP हमारा क्या होता है, ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, हमें याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म, व्हाट इज ATP? ATP इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म पता चल गई हमें। अब इसका काम क्या होता है, हमारा ATP का काम क्या होता है? ATP इज द एनर्जी, इज द करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ऑब्वियसली हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है, ये हमें हमेशा याद रखना है। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मतलब हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है वे सब कहाँ पे फॉर्म होती है, ATPs की फॉर्म में फॉर्म होती है। और होती किसके अंदर फॉर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म होती है। ओके, इतना समझ में आया। एनर्जी कहाँ पे बनती है, एनर्जी बनती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। Now move to the next point. ATP molecules provide energy for the vital activities of living cells। हमने बताया ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हम ये बता देते हैं एनर्जी हम क्यों यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जिस तरह की चलने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, खेल खेलने के लिए, इस सब के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब हम एक बार देख लेते हैं हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा। हमने आज के सेशन में पढ़ा लाइसोसोम्स होते क्या है, इन्हें हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, गार्बेज बैग ऑफ सेल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कंट्रोल करता है, और जो हमारे वैक्यूल्स होता है उसके अंदर लिक्विड एंड वेस्ट मटेरियल भी कभी कभार हमारा स्टोर हो जाता है। अमीबा में फूड पार्टिकल स्टोर हो जाते हैं, ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है हमारे सेल को। और माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने देखा उसकी शेप कैसी है, शेप स्ट्रक्चर कंप्लीट करा हमने। फिर इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा, हमने देखा इसके पास डबल मेम्ब्रेन है और इसके पास इसका खुद का डीएनए है, जो कि सेम चीज़ हमारी न्यूक्लियस के पास भी है। हमने देखा ये ATP सिंथेसाइज करता है विच इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ आर ह्यूमन बॉडी और ऑफ अ सेल। ओके, ह्यूमन बॉडी और एनी लिविंग बॉडी। और ATP मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग सेल्स। सो सिंपल। तो हमने आज की वीडियो में 3 ऑर्गेनल कंप्लीट कर दिए, लाइसोसोम्स,
वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, एंड till then stay safe and stay healthy. Thank you and have a nice day.